हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ निताई पद कमल प्रभु का और इस्कॉन एक चक्र के सारे भक्तों का, जो आज मुझे ये भागवत करके सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों को बांग्ला में कथा सुनने का हैबिट होगा, लेकिन मेरा बांग्ला सुन के भागवत से रुचि चला जाएगा आपका, इसीलिए मैं बांग्ला नहीं बोलूँगा। तो मैं प्रयास करूँगा हिंदी में ही कथा करने का। लेकिन जब भी मैं आता हूँ एक चक्र में बहुत आनंद लगता है, लेकिन बहुत शर्म भी आता है। प्रभु जी इतना सम्मान और इतना प्रेम देते हैं जितना मेरा योग्यता नहीं है। लेकिन इसलिए मैं प्रयास रहता है पीछे छुप छुप के दर्शन करके चला जाऊं, लेकिन फिर भी प्रभु पकड़ लेते हैं हमको। मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत सुंदर वातावरण है और बहुत अच्छे भक्त और सबके इतना दिव्य सेवामय वातावरण। हृदय बहुत प्रफुल्लित होता है देखकर किस तरह से इस्कॉन एक चक्र में भक्त लोग भगवान की सेवा में लगे हैं। अवश्य नित्यानंद प्रभु का बहुत कृपा है भक्तों के ऊपर, इसीलिए मंदिर का इतना विकास हो रहा है और भक्त इतने खुशी से यहाँ भक्ति कर पा रहे हैं। तो आज के इस श्लोक में हम ये देख रहे हैं कि स्वयंभू मनु का गुणगान चल रहा है यहाँ पे। तो खासकर इस श्लोक में बताया जा रहा है कि किस तरह से स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा के साथ खूब आनंद में रह रहे थे अपने गृहस्थ जीवन में। उनके राज परिवार में गाने बजाने वाले लोग थे। ये सब सुबह शाम राजा का भी गुणगान करते थे, लेकिन भगवान का भी गुणगान करते थे। तो स्वयंभू मनु में इससे पता चलता है कि स्वयंभू मनु ने अपने महल के अंदर या अपने आसपास राज परिवार में ऐसा वातावरण बना के रखा था कि आप घर गृहस्थी का आनंद लूटना है लूटिए, लेकिन जो भी कर रहे हैं करते करते साथ में भगवान को नहीं भूलना है। इसीलिए सुबह शाम दोनों समय भगवान की कथा सुनने का भी अरेंजमेंट कर रखा था उन्होंने। यानी ये संगीत करने वाले लोग थे, इनको भी बोला हुआ था कि सुबह शाम आपको भगवान का गुणगान करना है। तो इससे पता चलता है कि ये स्वयंभू मनु कितने कृष्ण भावना भावित थे और कितने प्रैक्टिकल थे। फैनेटिक नहीं थे, कट्टर नहीं थे और कुछ नहीं चलेगा, कोई आनंद नहीं। गृहस्थ है तो क्या हुआ, सन्यासी की तरह रहना पड़ेगा, ऐसा कट्टर नियम नहीं बनाया था उन्होंने जैसा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि नियम में रह के इंद्र तृप्ति करते हुए भगवान की भक्ति करते रहना है, ये नहीं भूलना, भगवान की भक्ति नहीं भूलनी चाहिए। तो ये इससे समझ में आता है कि स्वयंभू मनु कितने पहुंचे हुए व्यक्ति थे, कितने महान व्यक्ति थे। वास्तव में देखा जाता है व्यवहारिक जीवन में कि जब कभी भी हमारे जीवन में कोई सुख सुविधा आती है या कोई पद आता है, प्रतिष्ठा आती है, कोई पावर आता है, तो बहुत सहज है कि व्यक्ति भगवान को सबसे पहले भूल जाता है और इंद्र भोग इंद्र तृप्ति में लग जाता है। इसीलिए तो जो साधुगण है, ऋषिगण है, वो रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई रह सके तो ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। खराब नहीं है गृहस्थ, लेकिन बहुत खतरा है, चांसेस है कि आदमी बहक जाएगा, भटक जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, भोग विलास में पड़ के कृष्ण को भूल जाएगा। यदि कृष्ण को ना भूले तो सब कुछ स्वीकार है इस संसार में, लेकिन यदि कृष्ण को भूल जाए तो प्रधानमंत्री का पद भी स्वीकार नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्वीकार करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए, इन सब का सार्थकता इसी में है कि ये चीजें आपको कृष्ण का स्मरण करने में कितनी मदद करती हैं। यदि कोई कहे
कि विवाह करके मैं कृष्ण का ज्यादा स्मरण कर पाता हूं, तो उसको विवाह करके रहना चाहिए। वो बिना विवाह किए ब्रह्मचारी बन के आश्रम में वो दिन रात रो रहा है कि मैं कहां फंस गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। उससे अच्छा है कि विवाह करके कृष्ण के स्मरण में रहना। एक बार भक्ति पुरुषोत्तम महाराज आए थे हमारे धनबाद में, तो उन्होंने पूछा, जब जाने का समय हुआ तो उन्होंने पूछा स्टेशन कितना दूर है। उन्होंने बोला प्रभु जी यहाँ से 20 मिनट लगेगा क्या? तो अभी 1.5 घंटा बाकी था। महाराज बोले चलो अभी चलते हैं। बोला महाराज 20 मिनट लगेगा, अभी तो 1.5 घंटा बाकी है। तो महाराज ने बहुत अच्छा बात बोला। महाराज ने बोला यहां बैठ के स्टेशन स्टेशन जप करने से अच्छा है स्टेशन में बैठ के हरे कृष्णा जप करेंगे। तो आराम से 1.5 घंटा पहले स्टेशन चले गए, आराम से महाराज भगवान का नाम जप कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, यहाँ बैठ के सोचते रहेंगे अरे स्टेशन कहीं लेट ना हो जाए, ट्रेन ना छूट जाए, तो भगवान का नाम में भी मन नहीं लगेगा। तो ठीक उसी तरह से जिस आश्रम में व्यक्ति को भगवान का स्मरण करने में सहायता हो, उसे उसी आश्रम में रहना उचित है, उसके लिए उसी वातावरण में उसको रहना चाहिए। तो स्वयं मनु ने यहाँ कितने सटीकता से, कितनी गंभीरता से ऐसा वातावरण करके रखा था कि भटकने का बहुत सारा उपाय है। राजा है वो, राजमहल में गाने बजाने वाले हैं, नौकर चाकर है, खाने पीने की व्यवस्था है, भोग विलास का, इंद्र भोग का सब व्यवस्था है। तो ऐसे में संभव है कि कोई भ्रमित हो जाएगा, भगवान को भूल जाएगा। इसीलिए उन्होंने भगवान का स्मरण करने की भी व्यवस्था की है। जिस प्रकार से जीवन में कष्ट आता है तो आदमी भगवान को भूल जाता है ना, वो दुख याद करने लगता है, रोने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब बहुत खुशी आती है जीवन में तो भी आदमी भगवान को भूल जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, श्रील प्रभुपाद जी से जब भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद आपके जीवन में कष्ट का कौन सा वो बहुत भारी समय था जब आपके जीवन में बहुत कष्ट था? श्रील प्रभुपाद ने बोला मेरे पूरे जीवन काल में कृष्ण ने 2 ऐसा परीक्षा लिया मेरा जो बहुत कठिन था, जो बहुत मुश्किल था। 2 बार ऐसा परीक्षा हुआ। एक बार तब जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाने तक को पैसा नहीं था, बहुत कष्ट वाला समय था, समझ नहीं आ रहा था क्या होगा आगे। और दूसरी मेरी परीक्षा तब हुई जब मेरे पास सब कुछ था, जब भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा परीक्षा का समय था कि मैं भटकू ना, भ्रमित ना हो। नहीं तो हम देखते हैं इस संसार में कितने ऐसे साधु हुए हैं जो आरंभ तो किया उन्होंने बहुत अच्छे से, प्रचार किया, शिक्षा दिया, लेकिन 70 साल, 60, 70 साल, 75 साल, 80 साल की उम्र में भी किसी स्त्री का संग करके पतन हो गया उनका। बहुत अच्छे से जा रहे थे लेकिन अंत में भी उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया। तो ये भी परीक्षा की बहुत घड़ी होती है जब जीवन में सब कुछ होता है भोग विलास के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, और उस समय भगवान को स्मरण कर पाना ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक अच्छे लीडर का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, खासकर जब कोई लीडर बनता है ना, जब उसको कोई पद मिलता है, जब उसको कोई पावर मिलता है, जब उसको कोई पोस्ट मिलता है, तो इस पोस्ट के साथ, इस पद के साथ, इस सत्ता के साथ उसको कुछ सुविधा भी मिलता है। हमने देखा है कई बार ये जो सुविधा मिलता है, ये सुविधा किस लिए मिला है? सेवा करने के लिए। लेकिन कई बार ये सुविधा ही उसको भ्रमित कर देती है और भटका देती है, भटक जाता है। जैसे कोई मान लीजिए बहुत सीधा साधारण सा भक्त था, रोज नाम जप करता था, सेवा करता था, लेकिन प्रचार करने के लिए मंदिर की तरफ से उसको एंड्रॉइड फोन मिला, आईफोन मिला। जय श्री श्री वृंदावन मोहन, राधा वृंदावन मोहन की जय, श्री श्री गौर निताय की। मुझे थोड़ा याद करने में समय लगेगा भगवान के नाम को। तो उसको फिर फोन मिलता है
क्योंकि फोन नहीं रहेगा तो सेवा कैसे होगा। एंड्रॉइड फोन, आईफोन, उसको कार मिलता है, उसको ऑफिस भी मिलता है, उसको लैपटॉप मिलता है। अब ये सारी चीजें क्यों दी गई है उसको? सेवा करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, वो इसका बुरा आदत में पड़ जाता है। फिर देख रहे हैं कि वो आश्रम में कोना में बैठ के दिन भर रील्स देख रहा है, हा ही और जितना टाइम पास चीज है वो सब देख रहा है। अपना घंटों घंटों, पहले बैठ के भागवत पढ़ता था, अब बैठ के वो रील्स देख रहा है, उल्टी सीधी चीजें देख रहा है। तो क्या हुआ, उसको सेवा करने के लिए जो सुविधा मिली, वो सुविधा में वो भटक गया, वो भ्रमित हो गया, उसकी आदतें खराब हो गई। तो इस तरह से कई बार इसीलिए बोला गया है कि शुकदेव गोस्वामी और भीष्म पितामह दोनों ही महाजन हैं, लेकिन इन दोनों में भी भीष्म पितामह सुखदेव गोस्वामी से भी श्रेष्ठ है। राधा गोविंद महाराज बताते हैं क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो वैरागी है कि नहीं, वस्त्र तक नहीं पहनते हैं और जंगल में रहते हैं, तो भ्रमित होने का ज्यादा कुछ उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन भीष्म पितामह के लिए कितना मुश्किल है कृष्ण भावना भावित रहना, जरा सोचिए। वो कहाँ रहते हैं? दिन भर महल में, ऊपर से नीचे सोना का मुकुट, सोना का गहना, सब कुछ सोना का, और आसपास केवल पॉलिटिक्स चल रहा है और उसको राजनीति करना है, उसको भी उसमें इन्वॉल्व होना है। इसको काट दो, उसको मार दो, उसको अंदर घुसा लो, उसको बाहर निकाल दो। ये सब जितना इस संसार का उल्टा पुल्टा लोट पोट सबके साथ उसको हमेशा किसको याद रखना है? कृष्ण। ये कितना मुश्किल काम है, ये और भी मुश्किल काम है, और वो भीष्म पितामह ने सफल पूर्वक करके दिखाया और अपना जीवन भी सफल किया। तो इस तरह से यदि हम बहुत सतर्क नहीं रहते हैं तो जीवन में आने वाली इस प्रकार की सुख सुविधा हमको कई बार भटका सकती है। जैसा कि हम देख रहे हैं मनु महाराज, स्वयंभू मनु बहुत सतर्क हैं, भटक नहीं रहे हैं। और आगे आपको सुनने को मिलेगा कि इसी तरह से भक्ति करते हुए, गृहस्थी में भी रहते हुए वो भगवान के धाम गए, अपना जीवन सफल कर लिया उन्होंने। तो ये कब संभव है? जब हम बहुत सतर्क रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब एकलव्य ने जाकर द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की तो द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बोला कि तुम अभी योग्य नहीं हो, तो पहले योग्यता हासिल करो, उसके बाद हम आपको शस्त्र विद्या सिखाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप इस शस्त्र विद्या का क्या करेंगे? दुरुपयोग करेंगे, और इस शस्त्र विद्या से समाज में आप और लोगों को परेशान करेंगे। तो इसीलिए वैदिक काल में पहले लोगों को योग्य बनाया जाता था, पहले ट्रेनिंग दिया जाता था, पहले शिक्षा दी जाती थी, और जब लोग योग्य हो जाते थे तब उसे धनुर्विद्या, ब्रह्मास्त्र की विद्या, ये सब चीजें सिखाई जाती थी ताकि उसका वो सदुपयोग करे, है ना। तो अब कोई बोल सकता है कि आपको कैसे पता एकलव्य योग्य नहीं था? तो द्रोणाचार्य कैसे समझे कि एकलव्य अभी योग्य नहीं है? उन्होंने देखा कि एक कुत्ता भौंक रहा था और उसको डिस्टर्ब हो रहा था एकलव्य को, और कुत्ते के मुंह पे उसने बहुत सारे वाण मार रखे थे ताकि वो भौंक ना पाए। तो एक मासूम सा सामान्य सा प्राणी जिसने कुछ नुकसान भी नहीं किया, अपनी असुविधा के लिए उसने उसको कष्ट पहुंचाया। तो अगर यह धनुर्विद्या सीख लेगा तो लोगों के ऊपर अधिकार जमाने के लिए वो कितना कष्ट पहुंचाएगा लोगों को। तो जो एक एक्सपर्ट कुक होता है ना, जो अच्छा से जो खाना बनाता है, वो एक दाना उठा के दबा के देख के समझ जाएगा कि चावल अभी पका है कि नहीं पका है ना। तो ठीक उसी तरह से जो आचार्य होते हैं वो छोटी छोटी आदत देख के समझ जाएंगे कि आगे चल के सुविधा का उपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। इसी हिसाब से वो शिक्षा देते हैं, पद देते हैं, इसी हिसाब से वो उनको जो सुविधा देते हैं। तो जब इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं हम, तब जाके व्यक्ति इस प्रकार के सुख सुविधा से भ्रमित होने का उसका चांसेस होता है। हमने देखा है कि इन शिक्षा में
जब आदमी को जब शिक्षा मिलता है, भक्त को जो शिक्षा मिलता है आश्रम में रह के या बाहर, इस शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो शिष्य है, जो ब्रह्मचारी है, जो गृहस्थ है, जो भी है, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अभी भक्त बन रहे हैं, उसके हृदय में जो गुरु जी हैं उनके प्रति कितना प्रेम और श्रद्धा है, ये शिक्षा पर बहुत महत्व पर रखता है। शिक्षा के लिए कैसे? मान लीजिए आपको जो सिखा रहा है उसके प्रति कोई सम्मान नहीं है, उसके प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, तो वो जो बोलेगा क्या उसकी शिक्षा को आप स्वीकार कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। और यदि आप उसके प्रति समर्पित है, बहुत श्रद्धा है, बहुत रिस्पेक्ट है, तो आप उसकी बात को हमेशा याद रखेंगे। कोई भटकाने वाली परिस्थिति भी आएगी तो आप कभी भटकेंगे नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को गुरु के आदेश के से बांध के रखा है। इसीलिए जब तक आप गुरु के आदेश में अपने आप को बांध के रखते हैं तो माया आपको छू भी नहीं सकती। तो लेकिन जो बोले कि नहीं मैं इस बंधन को तोड़ दूंगा, तो फिर वो माया के चक्कर में पड़ेगा, जो गुरु के आदेश को नहीं मानना चाहेगा। इसीलिए जैसे शिला प्रभुपाद जी थे, शिला प्रभुपाद के हृदय में अपने गुरु के प्रति असीम श्रद्धा थी, बहुत प्रेम था। इसीलिए तो इतना कष्ट उठाकर भी उन्होंने प्रचार प्रसार करता रहा, क्योंकि हर समय यही सोचते रहे कि मेरे इस कष्ट से मेरे गुरु जी बहुत खुश हो रहे होंगे कि मैं कितना अच्छा सेवा कर रहा हूँ, सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसीलिए अपने गुरु के प्रति या बड़े के प्रति, जो बड़े जो हमारे को शिक्षा दे रहे हैं, उनके प्रति असीम श्रद्धा, उनके प्रति प्रेम हृदय में स्थापित करने से हम इस संसार में भटकने से बचे रह सकते हैं। तो ये शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ये नहीं होता है तो फिर हर एक व्यक्ति के जीवन में कष्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। केवल जो बाहर गृहस्थ बैठे हुए हैं उनके ही जीवन में परेशानी है, आश्रम में जो बैठे हैं उनको परेशानी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके भाग्य में जितना लिखा है भोगना, वो तो उसको भोगना पड़ेगा ही, चाहे वो अंदर रहे चाहे बाहर रहे। लेकिन जब कष्ट आता है हम उसको किस रूप में देखते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए आप रोड से जा रहे हैं, रोड से जा रहे हैं तो रोड में बम्पर आता है ना, बम्पर देखा है आपने, बम्पर रहता है। तो ये बम्पर जो रहता है इसमें आपका कोई नियंत्रण है क्या कि मैं ये बम्पर नहीं बनाने दूंगा, मैं उधर बनाने दूंगा? ये तो गवर्नमेंट बनाती है। जब आप रोड पे चल रहे हैं तो सबको, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, सबको उस बम्पर से जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस बम्पर में किसको कितना झटका लगेगा वो निर्भर करता है कि कौन कौन सी गाड़ी में बैठा हुआ है कि नहीं? कोई अगर टोटो में बैठा है तो उसी बम्पर में उसको बहुत जोर झटका लगेगा, बहुत जोर से, है ना। लेकिन कोई मर्सिडीज कार में बैठा है तो कितना झटका लगेगा? थोड़ा सा, पता भी नहीं चलेगा कि नीचे बम्पर है, क्योंकि उसमें शॉकर बहुत अच्छा है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है ना। कोई इनोवा में बैठा है उसको थोड़ा थोड़ा कम झटका लगेगा, इन मर्सिडीज में पता ही नहीं चलेगा, टोटो में बहुत जोर से लगेगा, साइकिल में तो और जोर से लगेगा। देखा आपने, बम्पर आता है तो खड़ा ही हो जाता है वो साइकिल में, वो बैठता ही नहीं क्योंकि बहुत जोर से लगेगा उसको। तो ये जो हमारा मन है ना, ये हमारा गाड़ी है जिसके ऊपर सवार होकर हम इस संसार में भ्रमण करते हैं, है ना। भागवत में आता है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर् गुणैः तत्र समासते सुराः हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन धावतो बहिर्। ये मन के रथ पे सवार होकर व्यक्ति संसार में भ्रमण करता है। अब ये जो मन है, ये मन किसी का टोटो है तो किसी ने अपने मन को
मर्सिडीज बना दिया है। तो संसार में जो कष्ट आता है बम्पर के रूप में, वो कष्ट से कितना परेशानी होगा वो निर्भर करता है कि हमने अपने मन को कितना मजबूत बनाया है। आपको समझ में आ रहा है ये उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जो भक्त नहीं है, तो उसका मन अभी कैसा रहेगा? उसका मन साइकिल जैसा रहेगा या टोटो जैसा रहेगा। लेकिन हम लोग जब रोज आके भागवत कथा सुनते हैं तो सुन सुन के हम क्या कर रहे हैं? अपने मन को टोटो से क्या बना रहे हैं? मर्सिडीज बना रहे हैं, है ना? तो क्या होता है जब बड़ा बड़ा प्रॉब्लम भी आता है तो आदमी बहुत शांति से धैर्य से भगवान का शरण लेता है और मुसीबत को पार कर जाता है। मान लीजिए अभी आपको पता चल रहा है कि आपको कैंसर है और 7 दिन बाद आप मरने वाले हैं, तो क्या हालत होगा जरा सोचिए। माला में मन लगेगा? हाँ, आदमी रोता रहेगा दिन भर। वो बोलेगा हम एक बार माँ बाबा से मिलके आते हैं, घर से मरने वाले हैं। कितना कष्ट, और दिन भर सोचते रहेगा बिस्तर पे लेट के। सोचिए कैसे 7 दिन में मरने वाला है, कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। लेकिन ऐसा ही कुछ हो गया था परीक्षित महाराज के साथ। उनका भी बोल दिया ना 7 दिन बाद मरने वाला है। हाँ, उनको बोल दिया तक्षक। हमारा जीवन में कई बार कैंसर या कोई बीमारी आ जाता है, लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया? वो बिस्तर में पड़ के रो रहे हैं क्या? अरे अब क्या होगा, 7 दिन बाद मरने वाला हूं, ऐसा है क्या? वो 7 दिन क्या किए? सब कुछ भूल भाल के बैठ गए भगवान का चरणों में, सुखदेव गोस्वामी का चरणों में, भगवान का कथा सुन रहे हैं। सोना खाना पीना सब भूल गए और अपना ध्यान पूरी तरह से एकाग्र कर दिया किसमें? भगवान की कथा में। इससे पता चलता है कि जो परीक्षित महाराज थे उसका जो मन था वो क्या था? वो मर्सिडीज था। समझ में आया ना? मर्सिडीज था। इतना बड़ा कष्ट आया लेकिन कोई झटका ही नहीं लगा, आराम से पार कर गए। और भगवान कथा सुनते हुए, भगवान कथा 7 दिन के बाद जब तक्षक आ रहा है तो खोज रहा है कहाँ काटे, वो तो चले गए भगवत धाम, तो श्राप को भी निष्फल कर दिया। ऐसा होता है भगवान का भक्त। जब रोज हम भागवत कथा सुनते हैं, ऐसे महान भक्तों की कथा सुनते हैं, तो हमारा मन मजबूत होता है और हम समझते हैं कि जीवन में आने वाले कष्ट को कैसे पार पाना चाहिए। इस कष्ट की वजह से भक्ति से भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे जब इन भक्तों की कथा सुनते हैं तो समझते हैं हम, है ना? तो इस तरह से हमारा मन जो है धीरे धीरे मजबूत होता है। मान लीजिए किसी ने आपको गुस्सा में बहुत गुस्सा किया आपको, हाँ? गुस्सा करके उसको इतना गुस्सा आया, उसका बगल में नींबू पड़ा था, उठा के जोर से मारा आपको। तो जो बुद्धिमान आदमी होगा क्या करेगा? वो नींबू पकड़ेगा, काट के नींबू जूस बना के पी जाएगा, है ना? ये भक्त है जो मुसीबत को भी अवसर बना देते हैं। जैसे परीक्षित महाराज को मुसीबत आया, लेकिन मुसीबत का क्या किया उसने? अवसर बना दिया, भगवान के धाम चले गए। तो ये भक्त है। लेकिन जो भक्त नहीं है वो मुसीबत में रोते रहेंगे और खाली रोते रहेंगे और भगवान को भी भूल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। भगवान के भक्त तो है ही ऐसे। एक बार एक लड़का था, उस लड़के का हाथ नहीं था, ये वाला राइट हैंड, दायां हाथ नहीं था, हाथ कटा हुआ था। तो लेकिन उसको बचपन से ही कराटे सीखने का बहुत इच्छा था। कराटे होता ना, जूडो कराटे, लेकिन उसका तो हाथ ही नहीं है, तो कैसे करेगा वो? तो जहां जो मास्टर जी जब कराटे सिखाते थे तो उधर कोना में बैठ के ये रोते रहता था, रोज देखता था, रोते रहता था कि मेरा तो हाथ ही नहीं है, हम कैसे सीखेंगे, मेरा हाथ नहीं। तो एक दिन वहां जो गुरुजी था उन्होंने देखा ये रोता है, रोज आता है, देखता है, रोता है। उसको जाके पूछा क्या बात है? वो बोला कि मेरा बहुत इच्छा है बचपन से कराटे सीखने का, लेकिन देखे ना मेरा तो हाथ ही नहीं है, भगवान मेरे को हाथ ही नहीं दिया। तो उसने गुरु जी ने बोला ठीक है, तुम्हारा इच्छा है सीखने का, हम सिखाएंगे। बोला अच्छा, मेरा हाथ नहीं, हम सीख सकता है? बोला हाँ सीख सकता है। तो फिर गुरु जी ने उसको कराटे का एक तो दांव सिखाया, उसको कैसे करना है, एक तो केवल दांव सिखाया। बोले इसको प्रैक्टिस करो। तो 1 सप्ताह 10 दिन प्रैक्टिस किया,
गुरु जी को आके दिखाया, गुरु जी बोले नहीं अभी अच्छा से नहीं हुआ, और प्रैक्टिस करो। उसको 1 महीना प्रैक्टिस किया, फिर आया दिखाया, गुरु जी बोला नहीं नहीं अभी भी नहीं हुआ, और प्रैक्टिस करो। बोला गुरु जी और कुछ सिखाइए तो एक ही चीज सिखाया है। बोला प्रैक्टिस करो इसको। गुरु जी उसको 3 साल एक ही चीज प्रैक्टिस कराया। वो फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको लगा गुरुजी लगता और नहीं सिखाएंगे मेरे को। 3 साल बाद गुरुजी ने बोला अभी स्टेट लेवल का कंपटीशन है और तुम कंपटीशन में जाके लड़ेगा। तो डर गया, वो बोला गुरुजी कुछ सिखाया नहीं हमको, एक ही चीज सिखाया है, वो लोग मेरा हड्डी तोड़ देगा मार के। बोला नहीं तुम लड़ो। तो गुरुजी उसको डाल दिया लड़ने के लिए, और देखते देखते वो जीत गया। वो जीत गया तो सब परेशान, ये लूला आदमी जिसका हाथ नहीं है वो कैसे जीत गया। तो सब परेशान है, कैसे जीत गया कैसे जीत गया। तो सब पूछ रहा है उससे, इंटरव्यू ले रहा है, कैसे जीत गया। बोला मेरे को पता नहीं, गुरुजी जो सिखाया वही किया, जीत गया। तो गुरुजी के पास आया, गुरुजी उसको गले लगाए, बोले बहुत अच्छा, अब तुम नेशनल लेवल का कंपटीशन लड़ेगा। गुरुजी बोला, वो गुरुजी को बोला गुरुजी वो गलती से जीत गया मैं, अभी नेशनल लेवल में बहुत पिटाई खा जाऊंगा। बोला नहीं मैं जो बोल रहा हूँ विश्वास रखो, हाँ गुरु की बात पे विश्वास रखो, लड़ो। तो गुरु को बहुत मानता था, तो गुरु के बात पे चला गया, तो नेशनल कंपटीशन भी जीत गया। अब तो पूरा इंडिया में न्यूज हो गया कि एक लूला आदमी कैसे जीत गया, इसका हाथ नहीं है। तो इंटरव्यू में सब पूछ रहा है कैसे, तो बोला मुझे पता नहीं, मेरा गुरुजी जो सिखाया वही हम किए। उसको पूछा कि कौन है तुम्हारा गुरु, तो गुरुजी वो पीछे में बैठ के मुस्कुरा रहे थे कुर्सी में। तो सब इंटरव्यू लेने के लिए गया गुरुजी के पास कि क्या सिखाया आपने उसको, वो जीत रहा कैसे है। तब गुरुजी ने बोला कि कराटे में ना एक तो ऐसा दांव होता है कि जब सामने वाला आपको उस तरीके से मारेगा तो बचने का एक ही उपाय है। अगर आपको बचना है तो एक ही उपाय है, उसका राइट हैंड पकड़ के नीचे घुमा के गिराना पड़ेगा, नहीं तो आप बचेगा नहीं। और इसको हम यही सिखाया। तो अब ये जब लड़ता है तो सामने वाला इसका राइट हैंड खुजता है ही नहीं, तो तब तक ये मार के जीत जाता है। आपको समझ में आया? हाँ? तो ये इसका कमजोरी था ना, उसका हाथ नहीं है, उसका कमजोरी है ना। लेकिन गुरुजी ने क्या किया, उसका कमजोरी को उसका शक्ति बना दिया, और उसका कमजोरी को यही है गुरु का शक्ति। तो इसी तरह से हम सब लोग, एक बार शिला प्रभुपाद प्रसाद ले रहे थे, तो जो भक्त उनका सेवा कर रहे थे वो उनको पूड़ी दे रहे थे, लूची, लेकिन जो लूची था वो पूरा काला काला था। तो प्रभुपाद बोले ये कौन बना रहा है, इतना काला क्यों है। तो बोला प्रभुपाद अभी हम अच्छा वाला लाके देता है। तो फिर ला दो, फिर काला। तो प्रभुपाद प्रसाद छोड़ के बीच में उठ के हाथ धो के किचन में गया, बोला ये काला क्यों हो जा रहा है। तो जो बना रहा था बोला प्रभुपाद आटा खराब है। प्रभुपाद बोला तुम हटो। तो प्रभुपाद ने खुद से बनाया और एकदम अच्छा पूड़ी निकाल के दिखाया। तो वो जो कुक था वो बहुत हैरान हो गया, बोला प्रभुपाद आप कैसे किए। प्रभुपाद बोले खराब आटा से भी अच्छा पूड़ी बनाने आता है मेरे को। तुम लोग सब जो खराब खराब भक्त है, इसमें से भी शुद्ध भक्त निकालने आता है मेरे को। तो प्रभुपाद ने ऐसा बोला। तो ये प्रभुपाद है, हाँ, जो हम लोग कितना भी, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का ये वो, लेकिन हमारा कमजोरी को भी प्रभुपाद ने हमारा शक्ति बना के कलयुग में भगवान नाम करा के सबको भगवत धाम भेज दिया। कितना भाग्यशाली है हम लोग कि हमारे जीवन में ऐसे गुरु हैं। तो यदि कोई उनका प्रेम में पड़ जाए, उनसे आसक्त हो जाए, उनका प्रेम में पड़ जाए, तो भगवत धाम जाने से कोई रोक सकता है? किसी का हिम्मत नहीं है। इस संसार में पूरा संसार का शक्ति भी आ जाए तो भी उस आदमी को नहीं हिला सकते हैं जिसका श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, उसको उत्तम गति प्राप्त होगा ही होगा। और श्रील प्रभुपाद ने अपने उदाहरण से दिखाया। उनको श्री गुरु के चरण में रति था, पूरा विश्व में सनातन धर्म का डंका बजा दिया उन्होंने अकेले। 70 साल का बूढ़ा आदमी, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा, असंभव काम करके दिखाया। तो आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार, ये मटेरियलिस्टिक कहानी है लेकिन शिक्षा बहुत अच्छा है इसमें।
तो एक बार एक आदमी था, ये सच्ची कहानी है लेकिन सच्ची घटना है। तो अफ्रीका में रहता था, अफ्रीका में। तो ये जो आदमी था ये बहुत अच्छा आदमी था। इसका एक बेटा था, उसका नाम था माइकल। तो अपना छोटा बच्चा को लेके, बहुत गरीब था, खाने को भी नहीं था इसके घर में, बहुत पैसा का किल्लत था। तो छोटा बच्चा को लेके एक दिन मेला घूमने गया। तो मेला घूमने गया तो वहां उसका बच्चा जिद करने लगा कि पापा हम ये झूला झूलेंगे। इसके पास पैसा तो था नहीं, बहुत कम पैसा था, लेकिन बच्चा को बहुत प्रेम करता था। तो गया, वहां से पूछा कि ये झूला झूलने का कितना पैसा। तो वो बोला कि 5 साल से नीचे जो बच्चा है उसका फ्री है, और 5 साल से ऊपर जो है उसका 10 रुपया। तो वो झूला वाले ने पूछा है बच्चा का कितना उम्र है। तो ये बाप ने बोला 5 साल 3 महीना। तो झूला वाला हंसने लगा, बोला ठीक है 20 रुपया दीजिए दोनों का। तो 20 रुपया लेते लेते झूला वाला बोला अगर तुम 5 साल भी बोल देता तो तुम्हारा पैसा बचता ना, मैं थोड़ी देखने जा रहा हूं कि कितना 3 महीना है 2 महीना है। तो तुम क्यों नहीं बोला, मुझे थोड़ी पता चलता। तो ये जो पिताजी था बोला तुमको नहीं पता चलता, लेकिन उसको पता चलता, बच्चा को तो पता चलता। वो क्या सोचता, वो तो समझ जाता मेरा पिताजी झूठ बोलता है, अच्छा आदमी नहीं है, झूठ बोलता, बच्चा है ना, किस लिए झूठ बोला वो नहीं सोचेगा, क्या सोचेगा, झूठ बोलता है, अच्छा नहीं है। तो अपना बेटा के ऊपर अच्छा इमेज बनाने के लिए, कोई खराब शिक्षा नहीं मिले, उसने पैसा खर्चा कर दिया, लेकिन बेटा को गलत शिक्षा सीखने नहीं दिया। तो इसीलिए ये जो बेटा था ये अपने पिताजी को बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। माने पिताजी बोल देंगे बिल्डिंग से कूद जाओ तो कूद जाएगा, बिना पूछे क्यों वो कूद जाएगा, इतना प्रेम करता था। तो एक दिन घर में जब बहुत पैसा नहीं था तो पिताजी एक तो पुराना वाला टी शर्ट निकाला और उसको बुलाया, बच्चे को बोला माइकल ये टी शर्ट कितने का है। तो बच्चा बोला 10-12 साल का हो गया था अभी वो। तो बोला पापा ये टी शर्ट तो हम लोगों ने 500 रुपये में खरीदा था, लेकिन ये तो पुराना हो गया, अभी तो 100 रुपये का भी नहीं होगा। बोला इसको लेके जाओ और मार्केट में इसको 100 रुपये में बेच के आओ, पैसा नहीं है घर में। तो माइकल का एक तो प्रॉब्लम था, उसका प्रॉब्लम ये था कि अपना पिताजी को कभी भी वो ना नहीं बोल पाता था। पिताजी ने बोला है मतलब करना ही पड़ेगा। तो वो पुराना टी शर्ट लेके चला गया, वो दिन भर उसको धो के साफ सुथरा करके दिन भर घूम रहा है, टी शर्ट खरीद लो, टी शर्ट कौन कर देगा, एक तो टी शर्ट पुराना वाला। 8 घंटा मार्केट में घूमता रहा धूप में। वो स्टेशन का पास कोई गरीब आदमी था, वो देखा 100 रुपये में मिल रहा है, उसने खरीद लिया। तो ये पिताजी को लाके 100 रुपया दिया। पिताजी बहुत खुश हुए कि 8 घंटा कितना मेहनत किया इसने, और टी शर्ट भी बेच दिया। कुछ दिन बीतने के बाद पिताजी फिर एक तो टी शर्ट लिखा है और इसको माइकल को पूछा, नया टी शर्ट था। बोला माइकल ये कितने का है। माइकल बोला पापा ये 500 रुपये का होगा, नया टी शर्ट है। बोला इसको लेके जाओ और मार्केट में 500 रुपये में बेच के आओ, पैसा नहीं है घर में। अब माइकल का प्रॉब्लम था क्या, वो ना नहीं बोल सकता है। तो पिताजी ने बोला है करना है, तो सोचने लगा कैसे करे कैसे करे। हम और आप होंगे तो सोचेंगे अरे एक बार बिक गया तो हर बार बिक जाएगा क्या और एक टी शर्ट कौन खरीदेगा, ना दुकान है ना कुछ है। लेकिन माइकल ऐसे नहीं सोचता था, क्योंकि पिताजी से बहुत प्रेम करता था। असंभव काम भी बोल दिया तो वो बोला तो पिताजी जरूर करेंगे। अब वो सोचने लगा कि कैसे करे, तो उसने दिमाग लगाया। उसने क्या किया, टी शर्ट में एक तो मिक्की माउस का कार्टून फोटो बनाया, और शहर में जहां अमीर माँ बाप का बच्चा लोग जिस स्कूल में पढ़ता था ना, वहां ले जाके बाहर खड़ा हो गया छुट्टी के समय में और चिल्लाने लगा मिक्की माउस का टी शर्ट 500 रुपए में। तो एक बच्चा था वो अपना पापा का पैंट खींचने लगा, पापा हमको टी शर्ट चाहिए। पापा बोला बेटा इससे अच्छा टी शर्ट खरीदेंगे चलो। बोला नहीं हमको यही चाहिए। कई बार बच्चा लोग जिद करता है ना। पापा बोला ठीक है इसको बुला, कितना का है, बोला 500 रुपए का। तो आदमी 500 रुपए का टी शर्ट तो ले ही लिया, 500 रुपया और दिया, बोला तुम रखो मेरा तरफ से।
तो कितना में बेच दिया उसने? 1000 रुपए में। और 1 घंटे में, पिछला बार कितना बार में बेचा था? 8 घंटे में, 1 घंटे में। तो लाके जब 1000 रुपया दिया, पिताजी का आंख में आंसू आ गया। बोला कैसा बेटा है मेरा, मेरे लिए कितना सेवा करता है। पिताजी बहुत खुश हुआ। 1 सप्ताह बाद फिर एक टी शर्ट लेके आया। पिताजी बोलता है टी शर्ट कितने का है? माइकल बोला पापा 500 रुपए का है, नया टी शर्ट। बोला इसको लेके जाओ, 5000 रुपए में बेच के। अभी हम और आप होंगे तो क्या बोलेंगे? पापा आप पागल हो गया है क्या, अब सठिया गया है? 500 का टी शर्ट के लिए कौन 5000 रुपए देगा? वो गलती से एक आदमी दे दिया, उससे में 1000। अब हर बार ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन माइकल का एक तो प्रॉब्लम था, क्या ना नहीं बोलता था। पिताजी ने बोला मतलब करना है, तो टी शर्ट लिया। अब वो सोचने लगा क्या करे क्या करे। तो हॉलीवुड का एक एक्ट्रेस थी, एक हीरोइन थी, जो पास में आई हुई थी कोई दुकान मॉल का कुछ उद्घाटन करने के लिए। तो ये टी शर्ट लेके और एक बड़ा सा स्केच पेन लेके ये दौड़ के सिक्योरिटी का बीच में बच्चा था, तो घुस घास के निकल के उसका सामने खड़ा हो गया। तो सिक्योरिटी गार्ड लोग देखा कौन आ गया, निकाल के उसको फेंकने लगा। तो जो हीरोइन थी, एक्ट्रेस थी, बोले रुको 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 क्या चाहिए? बोला ये टी शर्ट में आपका ऑटोग्राफ चाहिए। बहुत फेमस हीरोइन थी वो। तो उसने टी शर्ट में बड़ा सा अपना ऑटोग्राफ मार दिया, सारा नाम था वो हीरोइन का ऑटो। अब वो टी शर्ट लेके आ गया मार्केट में और लगा के जोर जोर से चिल्लाने लगा, हॉलीवुड एक्ट्रेस सारा का साइन किया हुआ टी शर्ट केवल 5000 रुपए में। देखते देखते 10, 15, 20, 25 मिनट में इतना भीड़ लग गया। एक आदमी बोला मैं 6000 रुपया दूंगा, मेरे को दो। दूसरा बोला मैं 10,000 रुपया दूंगा। 50,000 में टी शर्ट बेचाओ। और जब ला के उसने अपने पिताजी को दिया, तो पिताजी तो पूरा आंख से आंसू, उसको गले लगा लिया। बोला माइकल मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम अब जीवन में कुछ भी कार्य कर सकता है, मेरा आशीर्वाद है, तुम कुछ भी कर सकता है। ये माइकल जब बड़ा हुआ तो ये कौन बना पता है? उसका नाम है माइकल जॉर्डन। सुना है आपने माइकल जॉर्डन का नाम? बास्केटबॉल खेलते हैं ना, बास्केटबॉल। तो पूरा वर्ल्ड में बास्केटबॉल का टॉप प्लेयर है वो। जैसे इंडिया में क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर है, उसको क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, ऐसे ही बास्केटबॉल का भगवान है माइकल जॉर्डन। तो बड़ा होके ये उसका बचपन का कहानी है। तो देखिए बचपन से उसका सोच कैसा था, इसी कारण आगे जाके वो कितना सफल व्यक्ति बना। तो मटेरियलिस्टिक दुनिया में भी, भौतिक दुनिया में भी पिताजी का प्रेम के कारण वो जीवन में कितना प्रगति कर गया। तो वैसे ही हम सब का पिताजी कौन है? हाँ हमारे गुरु जी हैं, शिला प्रभुपाद जी हैं। उसका प्रेम में यदि कोई पड़ जाएगा तो इस संसार में कोई भी ऐसा काम है जो वो नहीं कर सकता है। वो नरक में भी जाके प्रचार कर सकता है। ऐसा शिला प्रभुपाद के शिष्यों का शक्ति है। लेकिन उसके लिए प्रभुपाद जी से प्रेम करना होगा। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? उसके लिए इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो शिला प्रभुपाद जी ने रात रात भर जग के अपना हृदय से कृष्ण प्रेम निकाल के जो इसमें डाला है, उसको हमको भी पढ़ के अपने जीवन में उतारना होगा। तब हमको समझ में आएगा कि प्रभुपाद कितने महान है। तब समझ में आएगा ये कितना महान है। जैसे मैं एक मंदिर में गया था, तो वहां लोग मुझे पहचानते नहीं थे। तो लेकिन एक भक्त जानता था, तो बोला कथा करिए। तो मैं भागवत कथा किया। तो कई बार होता है ना, भागवत कथा बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छा से लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो भागवत कथा मैंने कर दिया। उसके बाद जो लोग थे सब आके बोल रहे हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। उसके बाद सब पहचान गए और सब बहुत सम्मान करने लगे। कैसे? तो उन्होंने सुना तो उनको लगने लगा कि प्रभु जी को कुछ आता है अच्छे से। ठीक उसी तरह से जब हम सुनेंगे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा प्रभुपाद का कितना बड़ा चेतना था, कितने महान थे हमारे प्रभुपाद। तब जाके उनसे आसक्ति होगा, उनसे प्रेम होगा। और यही प्रेम हमको इस संसार में भटकने से बचा के रख सकता है। सुख सुविधा धन धान्य संपत्ति जो भी आएगा जीवन में, फिर भी आदमी कभी भटकेगा नहीं।
अगर उसको अपने गुरु से अथाह आकर्षण है और उसको अथाह प्रेम है तब। लेकिन अगर वहां प्रेम नहीं है तो फिर पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा ये सब में पड़ के उसका पतन हो जाता है, फिर वो फंस जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हर एक भक्त को कि नियमित रूप से भागवत पढ़ना चाहिए, गुरु पूजा करना चाहिए, उनका कथा सुनना चाहिए, ताकि हमारा आसक्ति, हमारा प्रेम दिन प्रतिदिन उनसे बना रहे, बढ़ते रहे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।